अरे नहीं दुल्हन, कहाँ भागे जा रही हो? वो हमें रमन जी से बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए वहाँ जा रहे थे। अरे सुनो सुनो सुनो, अब शादी में टाइम ही कितना रह गया? जो भी बात करनी है शादी के बाद कर लेना। हाँ अरे पर जेठानी जी, व्रत के बारे में हमें बहुत जरूरी बात बतानी है, और आप भी तो आ गई है ना, तो आप भी सुनो। अरे सुनो 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 सुनो, मैं बस इतना कह रही हूँ कि शादी के पहले तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते हो, समझो इस बात को। अरे पर सुनो, क्या हो गया है? देखो इस वक्त तुम्हारा तैयार होना बहुत जरूरी है, तुम्हें दुल्हन बनना है ना। चलो मेरे। अरे पर आप हमें क्यों बार बार पकड़ रही है? हमें जाने दीजिए, बहुत जरूरी है बात। अरे तुम्हारे दुल्हन बनने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ। अरे बुआ जी गुस्सा हो जाएंगी। चलो अंदर चाहे जो कुछ भी हो, पर आज तुम्हारी शादी रमन से होकर रहेगी। तुम्हें मेरे और रजत के बीच से हटना होगा अनमोल। हम रमन जी से कैसे बात करें? रुको। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? भैया जी हम डेकोरेशन वाले हैं, फूल लगाने के लिए आए हैं। चलो वहां से शुरू करते हैं। चल। रजत बेटा यहाँ आना। जी माँ। चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू, फूल जैसे महके कोई रंग। आज आपके इतने दिनों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। हम बहुत 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 खुश हैं आपके लिए। हाँ नंदिनी, जिस मंडप में हम आज शादी करेंगे उसी में पूरी विधि के साथ हम इस मंगलसूत्र को भी उतार देंगे। जेठानी जी, ये क्या? ऐसी हरकतें तो हम करते हैं, ठीक तो है ना? और ये क्या? खराब बल्ब जैसे आपका चेहरे का रंग ऐसा बुझा बुझा क्यों है? आप बताइए हमें, आपके चेहरे की लाली हम कैसे वापस लाएं? लाली 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 नहीं चाहिए मुझे लाली। नंदिनी तुम इसे तैयार करो, मैं कुछ जरूरी काम निपटा के आती हूँ। ये क्या? जेठानी जी ऐसे लाली शब्द सुनकर भड़क क्यों गई? छोड़िए ना भाभी, आपको तो पता है ना कि बड़ी भाभी जब देखो तो भड़की हुई रहती है। चलिए मैं आपको तैयार करती हूँ। तुम्हें क्या लगा? तुम्हारे इस करतूत के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा? तुमने जो किया है ना, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। अरे ओ नंदनी, शादी के दिन भी क्या आराम फरमा रही हो? हम अभी आते हैं। अनमोल, जेठानी जी ने तुझे भले ही मना कर दिया, पर अभी सही समय है रमन जी से बात करने का। हम उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, पर उनसे बात कर लेंगे। नहीं नहीं, हम रमन जी के सामने नहीं जा सकते, फिर क्या करें? चलो निकले, बहुत हो गए तुम्हारे तमाशे, बहुत कांड कर लिए तुमने। 2-4 दिन तुमने इस घर में रहने क्या दिया? तुम तो सर पे बैठकर नाचने लगी। ओ लाली पाउडर, हमारी मदद का बहुत गंदा फायदा उठाया तुमने। अब अगर मेरे देवर के या इस घर के आसपास भटके भी ना तो बहुत बुरा होगा। चलो निकलो यहाँ से।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को हाथ लगाने की? आंटी जी, अगर आपको पता चलेगा ना कि आपकी लाडली बेटी कितना घटिया काम करके आ रही है, तो आप भी इसे नहीं छोड़ेंगी। नहीं 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 रमन जी, मत पलटिएगा। वो हमें आपको कुछ बताना है। पियो पानी। मैं जानता हूं तुम मुझे क्या बताना चाहती हो। यही ना कि तुमने व्रत मेरे लिए नहीं, भाई के लिए रखा था। हाँ, लेकिन ये बात आपको कैसे पता है? कैसे पता चला वो सब छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी और ना ही कोई रिश्ता रखना है। इनफैक्ट मैं ये शादी भी नहीं करना चाहता। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। रिश्ता खत्म? नहीं नहीं, रमन जी और हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। अनमोल, ये क्या बचपन है। अनमोल, ये क्या कर रही हो? जाने दो मुझे। नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आपको पहले हमारी पूरी बात सुननी होगी। रमन जी, ये सब सिर्फ हमने माँ के कहने पर किया है, क्योंकि वो गुरुजी के बाद से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। गुरुजी की बात? हाँ, गुरुजी ने माँ से ये कहा था कि रजत जी की जान को बहुत ज्यादा खतरा है, बस इसीलिए हमने व्रत रखा। ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि ना बताने के लिए माँ ने हमसे वादा लिया था। फिर भी हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम अपने तरीके से अपनी बात को आप तक पहुंचा पाए, पर पता नहीं क्यों किसी न किसी वजह से हमारी बात आप तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो अब बताइए, ये सब जानने के बाद आप अपनी इस दिल फेंकू लड़की को 2 थप्पड़ लगाएंगी या नहीं? मैडम जी, ऐसा है, हम अपनी ललिया को थप्पड़ लगाएं या ना लगाएं, लेकिन तुम्हारी दुनिया में जरूर आग लगा सकते हैं। पूछो कैसे? मतलब? वो क्या है ना मैडम जी, अगर तुम चाहती हो ना कि हमारी ललिया और रमन के बीच जो भी हुआ वो किसी को पता ना लगे, तो तुम्हें हम दोनों माँ बेटी को इसी घर में रहने देना होगा। और हम भी पक्का वादा करते हैं कि अनमोल और रमन की शादी में हम कोई भी गन्ना आने देंगे। लेकिन हाँ, तुमने हमें इस घर से निकालने की जरा भी कोशिश की ना, तो हमारे मुंह से भी कुछ भी निकल जाएगा। फिर तुम्हारे जो पति देव का ये कच्चा पक्का रिश्ता है ना अनमोल के साथ, वो कभी खत्म ना होगा। मम्मी, अरे ये तुमने क्या किया? अगर अनमोल और रमन की शादी हो गई तो मेरी लव स्टोरी का तो दी एंड हो जाएगा। तू चिंता मत कर, तेरी लव स्टोरी अभी खत्म ना हुई है, अभी तो शुरू हुई है। देख तमाशा। रमन जी, जब आपकी याददाश्त गई थी तब किसी के लिए कुछ भी नहीं रुका था, पर हमारे लिए समय जैसा थम सा गया हो। हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। अब खुद सोचिए ना, हमारा सफर कैसा रहा होगा। मजबूरी में
हमारी शादी रजत जी से हो गई। दिल में आप थे और किस्मत ने हमारे सामने रजत जी को लाकर खड़ा कर दिया। तब से रोज हम अपनी किस्मत के साथ भिड़े, उसके साथ लड़े, तब कहीं जाकर हम आपको वापस लेकर आए। रमन जी, हम सच गए ना तो हम बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच फंस गए थे। नहीं कूद पा रहे थे, नहीं भाग पा रहे थे और नहीं किनारे तक पहुंच पा रहे थे। जैसे हमने शादी को स्वीकार नहीं किया, ठीक वैसे ही माँ इन हालातों को स्वीकार न कर पाई। उन्हें अपने बेटे की चिंता थी और हमें उनकी। बस इसीलिए हम अपना फर्ज निभा रहे थे, इसीलिए हमने ये व्रत रखा। बाकी रमन जी, हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं और ये बात आप हमारी आंखों में देख सकते हैं। बोलिए, आप करेंगे ना हमें माफ? थामेंगे ना हमारा हाथ? बोलिए। रानी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रमन जी, आपने हमें माफ कर दिया ना? बोलिए ना रमन जी। ये आपने हमें माफ कर दिया ना? इसका मतलब अब हम पूरे दिल से मजे कर सकते हैं अपनी शादी में। अच्छा रमन जी, अब हम चलते हैं। अब सीधा हम आपसे मंडप पे मिलेंगे। नंदिनी, नंदिनी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनमोल, ये मेरा कमरा है। तुम क्या कर रही हो और कहाँ भ्रमण के लिए निकली हो, वो भी इन कपड़ों में? अब ऐसे देख क्या रही हो? अनमोल, तुम्हारी शादी है, दुल्हन हो तुम, और दुल्हन ऐसे नहीं घूमती है। हमें बुरा नहीं लगा। मतलब यही कि हमें बुरा नहीं लगा। आज आप जहर का पूरा परिवार भी हमारे ऊपर उड़ेल देंगे ना, फिर भी हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। अब ये बताइए, आपने नंदिनी को कहीं देखा है क्या? नहीं अनमोल, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? तो फिर हमें इनके साथ ही फुगड़ी खेलनी पड़ेगी। क्या खेलनी पड़ेगी? फुगड़ी।
वो सब छोड़िए, आप अपना हाथ दीजिए हमें। अरे दीजिए ना, झगड़े में तो बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते, तो खुशियों में क्यों नहीं ले सकते? लाइए अपना हाथ दीजिए। अरे ये मत दीजिए, ऐसे ऐसे, हाँ दीजिए, हाँ। अब घूमिए 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 घूमिए। अरे नहीं, तो बंदर की तरह आपको उछलना नहीं है, बस गोल घूमना है और जोर से घूमिए, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। आज हमें सब मिल गया। अनमोल क्या कर रही हो? अनमोल घूमिए घूमिए घूमिए। रमन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? भाभी कल रात में अनमोल से बहुत गुस्से में था और गुस्से में ना जाने मैंने क्या कर दिया, सर घूम गया था मेरा। तभी तो मैं भाभी सच कहूं तो इस वक्त मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रहा हूं। छे, क्या कर लिया मैंने। देखो देखो रमन, अब जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाओ। ऐसे मानो कि ना मुझे कुछ पता है ना तुम्हें कुछ याद है। बस सब कुछ भूलकर अनमोल से शादी कर लो, इसी में सबकी भलाई है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, शादी का मुहूर्त निकलने वाला है। हाँ हे माता रानी, अनमोल और रजत के रिश्ते को आपने जोड़ा था, अब इस रिश्ते का क्या मोड़ होना चाहिए ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप जो भी दिशा दिखाएंगे हमें स्वीकार होगी माँ। लगता वो चुड़ैल ललिता मुझे जोर से बांधना ही भूल गई। अरे वाह, लगता वो जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल भी भूल गई। जल्दी कर काजू, सबसे पहले अनमोल को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ अनमोल। काजू, तू किसके नंबर से कॉल किया हमको? अनमोल वो सब छोड़, अभी मैं तेरे स्टोर रूम में बंद हूँ, प्लीज जल्दी आके मेरी मदद कर प्लीज। हेलो, तू क्या बोल रहा है? हमें तेरी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही। हेलो हेलो अनमोल, मैं तेरे स्टोर रूम में बंद हूँ, जल्दी आके मेरी मदद कर। ये काजू ने क्या बोला? हमें तो बस इतना सुनाई दिया कि वो स्टोर रूम में और मदद चाहिए। फिर से कॉल करते हैं। अभी अनमोल का फोन क्यों नहीं लग रहा? ये तो आज कमाल ही हो गया, मतलब तेरे दरवाजा तक खुला है। काजू जल्दी भाग, तुझे अनमोल तक पहुंचना ही होगा। अनमोल अनमोल अनमोल, अनमोल, शुक्र है भगवान का कि तू मिल गई। मुझे तुझे बहुत कुछ बताना है। वो लाली ललिता याद है ना? हाँ वही, जो आलोक के साथ मिले हुए थे। पता है वो लोग इतने बदमाश हैं, इतने दिनों से वो लोग मुझे स्टोर रूम में बंद करके रखे थे। अनमोल, मैं इतनी देर से बोला जा रहा हूँ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही?
काजू, काजू, कहाँ हो तुम?